नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल करसन पाठशाला पे। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं एक्सेल की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स जो आपको आपके ऑफिस के अंतर्गत हीरो बना देगी। आपके बॉस के सामने आपको इतना स्मार्ट बना देगी कि आप किसी काम को करने के अंतर्गत बहुत ज्यादा समय लेते हैं, तो ये ट्रिक्स सीखने के बाद आप बिल्कुल ही आसानी से थोड़े-थोड़े समय के अंतर्गत बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इससे आपके जो इमेज है आपके बॉस के सामने आपकी अच्छी बनेगी। आपके ऑफिस के अंतर्गत आपको लोग पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक पूरा देखना, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत अच्छी-अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। आपको डेस्कटॉप पे मेरी डैशबोर्ड पे आपको दिखाई दे रही होगी 2 शीट मैंने यहाँ पे लिए। जैसे मान लो मैंने पहली शीट ली है, इसके अंतर्गत मेल के नाम है। तो मेरे को जैसे जेंडर वाले कॉलम के अंतर्गत मेल फिल करना है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले लिखते हैं मेल, मेल। उसके बाद में नीचे या तो कॉपी पेस्ट करेंगे या इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। अपन को ऐसा नहीं करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जैसे मान लो सेम डेटा अपन के अंतर्गत इस कॉलम के अंतर्गत अपन को फिल करना है, तो अपन एक बार लिख देंगे। उसके बाद में नीचे तक इसका सिलेक्शन करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो सभी जो नेम थे उनके आगे जेंडर का नेम फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने एक सीट और ली है जिसमें कुछ फीमेल्स के नाम है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो फीमेल्स का जेंडर है फीमेल, वो यहाँ पे मेरे को फिल करना है। तो सबसे पहले मैं एक फीमेल है सीमा, उसका जेंडर यहाँ पे भर दूंगा। उसके बाद में मैं नीचे तक इस कॉलम का सिलेक्शन करके कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, तो इस जैसे मेल का फिल हुआ था उसी प्रकार से फीमेल का भी जेंडर फिल हो जाएगा। तो ये होता है, जैसे मान लो अलग अलग सीट के अंतर्गत आप फिल कर रहे हैं। अब मान लो एक शीट मैंने आपको यहाँ पे लेके दिखाई है कि जैसे मान लो मेन सीट के अंतर्गत ही आपको फीमेल भी है, मेल भी है, तो आप कैसे फिल करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जेंडर जहाँ पे आपको फिल करना होता है उसमें एक सेल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, जो डेटा है, डेटा के अंतर्गत जो डेटा वैलिडेशन वाला जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पे जो सेटिंग है, सेटिंग के अंतर्गत अपन लेंगे एनी वैल्यू के अंतर्गत लिस्ट, और लिस्ट को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे मेल। मेल लिखने के बाद कोमा प्रेस करेंगे और दोबारा से फीमेल लिख देंगे। फीमेल लिख के ओके प्रेस करेंगे और इसको अपन नीचे तक ड्रैग करेंगे जहां तक अपन को ये भरना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो सबके अंतर्गत लिस्ट का आइकन बन के आ जाएगा। यहाँ से सिलेक्शन कर करके जैसे मान लो राजकुमार मेल है, सुरेश आपका मेल है, संतोष आपकी जो है रीना आपकी फीमेल है, रीना आपकी फीमेल है। संतोष वाले के अंतर्गत पेस्ट हुआ नहीं, इसलिए मैं इसको दोबारा से ड्रैग करूंगा। इसके अंतर्गत मैं मेल फिल हो गया, इसको चेंज कर सकता हूँ, फीमेल है। इस प्रकार से आप एक बहुत बड़ा आपके पास डाटा है, उसके अंतर्गत आपको बार बार आपको फिल नहीं करना पड़े, इसलिए आप लिस्ट बना के उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये था कि आप डेटा किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक नई शीट ली है। शीट के अंतर्गत क्या करेंगे, अपन फिल्टर लगाएंगे। तो मोस्टली लोगों को अगर आप फिल्टर लगाने के लिए बोलोगे तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप क्या करोगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से फिल्टर वाला ऑप्शन सिलेक्शन करके इसमें फिल्टर लगा देंगे। परंतु अपन को ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके फिल्टर वाला ऑप्शन लेके इसमें फिल्टर लगा देंगे। परंतु अपन को ऐसा नहीं करना है। आपको जिस शीट में आपको फिल्टर लगाना है उसके किसी एक सेल में आपको क्लिक करना है। कहीं भी कर सकते हो आप, इसकी सेल के अंतर्गत जो फिल सेल है। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो आप देखोगे इसके अंतर्गत फिल्टर लग जाएगा। इसके अंतर्गत आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर होम से फिल्टर लगाओगे तो आप वहाँ शॉर्ट वाले पे जाओगे, उसमें से फिल्टर लगाओगे। डेटा से फिल्टर लगाओगे तो डेटा के अंतर्गत जाके फिल्टर लगाओगे। यहाँ पे आपको केवल शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आपके यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। अब बात आती है कि फिल्टर आप काम में कैसे लोगे। जैसे मान लो इस शीट के अंतर्गत आपको केवल फीमेल कर्मचारी चाहिए जो आपकी कंपनी के अंतर्गत है, तो मेल वाले से आप चेक मार्क हटा दोगे, फीमेल वाले पे चेक मार्क लगा दोगे, ओके प्रेस करोगे तो आपके कंपनी के अंतर्गत जितने भी फीमेल कर्मचारी हैं वो आ जाएंगे। और अब जैसे मान लो इन फीमेल के अंतर्गत भी आपको जैसे कलर के कितने हैं वो ही चाहिए, तो आप कलर के पे फिल्टर लगा के उसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो कलर भी आपको जिसकी 50,000 सैलरी है वो वाला कलर चाहिए, तो 50,000 वाले को चेक मार्क करके आप 50,000 वाले कलर को जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मान लो मेरे को फिल्टर दोबारा से हटाना है, तो वही की प्रेस करेंगे अपन, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ये फिल्टर आपकी शीट से
हट जाएगा। अब आपको मैंने 3-4 चीज़ें बता दी, जैसे मान लो डेटा फिल कैसे करेंगे, फ़िल्टर कैसे लगाएँगे, और अब अपन बात करते हैं, जैसे मान लो आपको इस शीट के अंतर्गत जो ये सैलरी है इसका टोटल लगाना है, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद में सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद में इसके रेंज का सिलेक्शन करेंगे। रेंज का सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करके इसका टोटल लगाएंगे। परंतु अपन को क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, इसमें समय ज्यादा खराब होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट जाना है जहाँ पे जिस सेल के अंतर्गत आपको टोटल लगाना है, और अल्टर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ऊपर तक रेंज सिलेक्शन हो जाएगी। आप एंटर प्रेस करते ही आपका टोटल लग जाएगा। आपको लगा ना, देखो कितना अमेजिंग है। ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक आप यूज करेंगे तो आप अपने ऑफिस के अंतर्गत सबको इम्प्रेस कर पाएंगे। अब अपन एक छोटी सी बात और करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये डाटा है, इस डाटा को आप यहीं पे सेम जगह कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, इसको सिंपल सा कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस डेटा का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जब माउस आप लेके जाओगे इसके राइट साइड में, या कहीं भी ले जा सकते हो आप, लेफ्ट में भी ले जा सकते हो, परंतु यहाँ पे जब ले जाओगे तो यहाँ पे एक जो ड्रैग का निशान बन के आ जाएगा। अब कंट्रोल की प्रेस करके आपको इसको ड्रैग करोगे तो आप देखेंगे कि ये डेटा आसानी से कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप केवल कॉपी पेस्ट, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला ऑप्शन छोड़ के इसको ड्रैग करके भी आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद ये अंतर्गत एक चीज की अपन बात करें, जैसे मान लो आपको ये जो शीट है, इस शीट के अंतर्गत आपको नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, इस कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब पे जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट वाले से आप कॉलम इंसर्ट करेंगे। परंतु अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन क्या करेंगे, इस कॉलम का सब जहाँ पे अपन को कॉलम इंसर्ट करना है उसमें एक किसी सेल में अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपन प्रेस करेंगे कंट्रोल स्पेस, तो कॉलम का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में सिंपल सा अपन कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो इसके इधर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो आपको कोई रो इंसर्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, जहां भी आपको रो इंसर्ट करनी है वहां पे एक सेल में आप क्लिक करेंगे। सेल में क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरी रो का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो आपके रो इंसर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आप एक्सेल के अंतर्गत नई रो, नए कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, जो सबसे के बाद में अपन देखते हैं, जैसे मान लो इस शीट के अंतर्गत से मेरे को 2 कॉलम नेम और पोस्ट वाले जो कॉलम है वो अलग शीट के अंतर्गत पेस्ट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नेम वाले कॉलम को कॉपी करूंगा, उस शीट में पेस्ट करूंगा। उसके बाद में पोस्ट वाले कॉलम को मैं कॉपी करूंगा, उस शीट के अंतर्गत पेस्ट करूंगा। तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को क्या करना है, जैसे अपन को मल्टीपल कॉलम अगर अदर शीट के अंतर्गत पेस्ट करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल की प्रेस करके दूसरे कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में दोबारा से कंट्रोल की प्रेस करके तीसरे कॉलम का सिलेक्शन करेंगे, और कंट्रोल सी प्रेस करके अपन को जिस शीट के अंतर्गत कॉपी करना है वहां पे बाहर से कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने जितने भी आप कॉलम कॉपी किए थे वो सारे पेस्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप एक्सेल के अंतर्गत कॉलम कॉपी पेस्ट एक शीट से दूसरी शीट में कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लो मेरे को जो एक्सेल है, एक्सेल से 2 कॉलम है, नेम और पोस्ट वाला जो कॉलम है वर्ड के अंतर्गत कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, नेम वाले कॉलम का सिलेक्शन करूंगा और क्लिपबोर्ड ओपन करके इसका कॉपी करूंगा। तो ये जो मेरा कॉलम है ये क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कॉपी हो चुका है। इसी प्रकार से मैं पोस्ट वाले कॉलम का सिलेक्शन करूंगा और इसको भी कॉपी करूंगा, तो आप देखेंगे कि दोनों कॉलम इसके अंतर्गत कॉपी हो चुके हैं। अब मैं वर्ड के अंदर जाऊंगा और वर्ड के अंतर्गत आप देखेंगे कि मेरा जो वर्ड के अंतर्गत मैंने पहले से ही क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन ऑन कर रखा था, इसको आप ऑन कर लेना। इसके बाद में आप देखेंगे कि मेरे पास जो नेम वाला कॉलम है वो कॉपी है, तो मैं इस पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा तो ये जो पोस्ट वाला कॉलम है ये नीचे चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में पोस्ट वाले कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलम भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक्सेल से वर्ड के अंतर्गत कॉलम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लो आपको वर्ड से एक्सेल के अंतर्गत डाटा कॉपी पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, वर्ड के अंतर्गत क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे, जैसे मैंने राम लिखा, श्याम लिखा, श्याम के बाद मैंने मोहन लिखा, मोहन के बाद मैंने सोमन लिखा। इस प्रकार से लिख के आप डेटा को
कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो डाटा क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कॉपी हो जाएगा। अब मैं एक्सेल वाले विंडो पे जाऊंगा और एक्सेल वाले विंडो पे जाने के बाद जैसे मेरे को सैलरी के आगे इस डाटा को इंसर्ट करना है तो मैं इस डाटा पे क्लिक करते ही मेरे पास ये डाटा एक्सेल के अंतर्गत कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक्सेल से वर्ड के अंतर्गत और वर्ड से एक्सेल के अंतर्गत डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब मेरा वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करूंगा। साथियों, मेरी जानकारी कैसे लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरी और अमेजिंग ट्रिक्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।